Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the number of ways in which 4 boys and 3 girls can be seated in a line if the terminal seats are occupied by the boys. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं किस चीज़ के। टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं। इनको हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन में सिट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जो टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट्स हमारे पास है, जो एंड सीटेड है, वो एंड सीट्स पे हमें क्या करना है, बॉयज़ को बिठाना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं, की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। क्लियर? तो ये नोट किया हमने यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एनसीआर। ठीक है, एनसीआर होता है हमारे पास एन में से आर को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, हमारे पास यहाँ क्या कंडीशन चल रही है, हियर 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। क्लियर? 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। अब देखें यहाँ हम बात करें जो एंड सीट्स हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सीट जो है उस पर कौन बैठने वाला है, यहाँ पर बॉयज रहने वाला है। क्लियर? तो हमने बता दिया यहाँ पर ऑन फर्स्ट एंड लास्ट सीट कौन सी होगी हमारे पास, 7 नंबर की, टोटल 7 हो गए। ठीक है, ये हमारे पास कितने मेंबर्स हो गए, 7 मेंबर्स हो गए। तो हमने बता दिया पर ऑन फर्स्ट एंड 7th सीट्स हमारे पास फर्स्ट और 7th सीट पे कौन होने वाले, बॉयज होने वाले। ठीक है, कोई भी 2 बॉयज देने वाले। अब देखिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज फाइंड कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ वेज आएंगे वो देखते हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। क्लियर? ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 7 सीट्स हो गई, 4 5 6 एंड 7। ये फर्स्ट हो गई हमारे पास सीट और ये 7 नंबर सीट हो गई, 7th। क्लियर? अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सीट पे भी एक बॉय को रखने वाले हैं और लास्ट सीट पे भी हम क्या करने वाले हैं, एक बॉय को रखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट सीट पे यहाँ भी एक बॉय रहेगा, यहाँ भी एक बॉय रहेगा, ये क्लियर है। अब फर्स्ट सीट पे जो बॉय है वो मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो टोटल 4 बॉयज़ है, 4 में से भी किसी भी एक बॉय को मेरे को यहाँ पर फर्स्ट सीट पे सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4C1। क्लियर? सिंपल। और अब 4 में से एक को तो मैंने फर्स्ट सीट पे रख ही दिया, अब जो लास्ट वाली सीट हमारे पास है उस पर किसको रखूंगा मैं, वहाँ भी एक बॉय रहेगा। ठीक है, अब जो 4 है उनमें से एक तो फर्स्ट पे आ गया, तो रिमेनिंग कितने, अब 3। तो 3 में से फिर एक को सेलेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने, 3C1। क्लियर? अब जो बची हुई सीट्स हैं इन पे क्या होने वाला है, इन पे जो रिमेनिंग जो मेंबर्स हमारे पास है वो आने वाले हैं। क्लियर? तो रिमेनिंग मेंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो रिमेनिंग मेंबर्स अब कितने हो गए, 5 रह गए। ठीक है, तो 5 रिमेनिंग मेंबर्स हमारे पास रह गए। तो उन 5 में से ये जो सेकंड नंबर वाली हमारे पास जो पोजीशन है, ठीक है, इन पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5 में से किसी को भी रख सकता हूँ, तो 5C1। फिर 5 में से अब एक जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो अब कितने रहे, 4 रहे, तो 4C1। ठीक है, फिर थर्ड जो हमारे पास फोर्थ पोजीशन है, अब टोटल मेंबर्स कितने रह गए, 3, तो 3 में से भी किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो 3C1। फिर नेक्स्ट 2C1 और लास्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन पे 1C1। क्लियर? तो आप बता सकते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ एक तो 4C1 इंटू 3C1, ये तो एंड के लिए हो गया, और रिमेनिंग सीट्स के लिए हो जाएगा 5C1 4C1 3C1 2C1 इंटू 1C1। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 4C1 मतलब 4, 3C1 मतलब 3, तो 4 इंटू 3 हो गया हमारे पास 12। फिर नेक्स्ट इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो ये 5 फैक्टोरियल हमारे पास, 5 फैक्टोरियल मतलब सिंपल 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 120, और 120 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1440। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।